नाटो ने रूस के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया है। यह दावा रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से किया गया है, जिसके बाद पश्चिमी देशों में हलचल बढ़नी स्वाभाविक भी है। रूस की सरकारी चैनल को राष्ट्रपति पुतिन का माउथपीस माना जाता है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बातें रूसी मीडिया के जरिए बताई जाती है। ऐसे में रूसी मीडिया का दावा सही साबित होता है तो समझिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पश्चिमी देशों की सुर्खियां डराने वाली हैं। क्या यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो गया? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? रूस के सरकारी टीवी चैनल पर जो रनिंग कमेंट्री चल रही है, इस कमेंट्री को पूरी दुनिया बेहद गौर से सुन रही है, खास तौर पर नेटो देश। नेटो देश की खुफिया एजेंसी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। वो रूस के सरकारी चैनल पर होने वाली एक एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस के सरकारी चैनल में जो बातें होती हैं वो मॉस्को की सोच को बताता है। यूक्रेन के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्या नेक्स्ट प्लान है, इसे समझिए। Спецоперация России на Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война третья. रूस की सरकारी मीडिया ने वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। पुतिन के माउथपीस कहे जाने वाले चैनलों पर खुलेआम इस ऐलान के बाद नेटो से लेकर अमेरिका तक हलचल तेज हो गई है। रूस के चैनल ने जो ऐलान किया है उसे एक एक कर समझिए। राष्ट्रपति पुतिन ने जो 24 फरवरी को स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन में शुरू किया था, अब वो खत्म हो चुका है और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। यानी यूरोप में यूक्रेन के बाद एक और नया फ्रंट शुरू हो चुका है। पुतिन ने जो युद्ध का नया मोर्चा खोला है, उसका मकसद बेहद क्लियर है। यूक्रेन के बाद नेटो को भी डीमिलिटराइज यानी हथियार और सैन्य शक्ति को खत्म करना है। Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. रूसी टीवी चैनल पर इस दावे के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक हिल गया है। पश्चिमी मीडिया में ये खबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों को देखिए। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की सुर्खियां हैं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन में हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका को भारी कीमत चुकानी होगी। इंडिपेंडेंट की हेडलाइंस है, रूसी सरकारी टीवी का दावा, नेटो ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की टॉप खबर है, पुतिन के सरकारी मीडिया पर प्रोपेगेंडा प्रचारक ओल्गा स्केबेवा का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पश्चिमी मीडिया की खबरों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में हलचल बढ़ गई है। इसका असर यह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। खबर है कि इस मुलाकात में पुतिन के नेक्स्ट प्लान की चर्चा होगी। इसके साथ ही स्पेन में होने वाली नेटो बैठक का एजेंडा तय होगा। इस बैठक में जो बाइडेन, नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन शामिल होंगे। अमेरिका लगातार यूक्रेन को लेटेस्ट हथियार दे रहा है ताकि रूस को यूक्रेन में रोका जा सके। इधर रूस लगातार यूक्रेन में अपने आप को मजबूत कर रहा है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र पर रूस का पूरा कंट्रोल हो चुका है। समंदर से सटे सभी शहरों पर इस वक्त रूस का कब्जा है। 100 दिन के युद्ध में रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। पुतिन ने युद्ध के पहले साफ कर दिया था
कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करेंगे। पुतिन अपने स्पेशल ऑपरेशन में पूरी तरह कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन अगर रूसी सेना नेटो को डीमिलिटराइज करने का प्लान तैयार कर रही है तो ये पुतिन के लिए बड़ी भूल हो सकती है। इससे ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच निकोलाइव से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो यूक्रेन की मीडिया की ओर से जारी किया गया है। दावा किया गया है कि रूस की ओर से हुए हमले में एक आदमी भी इसकी चपेट में आ गया। इस वीडियो में एक आदमी कहीं जाते हुए दिखा। वो जैसे ही आगे बढ़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। यूक्रेन की धरती पर चल रही जंग को लेकर रोजाना नई नई खबरें सामने आ रही है। इस बार खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार के हवाले से आई है, जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि यह जंग अब कम से कम आने वाली सर्दियों तक चलने वाली है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में दुनिया के सामने चुनौतियां और भी बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी रुकने वाला नहीं है। मौजूदा हालातों में कोई भी जीत का जश्न मनाने लायक स्थिति में नहीं होगा। निश्चित तौर पर यूक्रेन लड़ाई से रुकने वाला नहीं है। यही बुनियादी हालात है। यानी एक बार फिर जंग के लंबा खींचने की भविष्यवाणी खुद यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के सहयोगी देश लगातार उसकी मदद कर रहे हैं। महज कुछ घंटों पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम और हथियार देने का ऐलान किया है, जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका के इस कदम से रूस तिलमिला उठा है। रूस का कहना है कि बाइडन जंग की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ सकता है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें कई आधुनिक मिसाइलें और घातक रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन रूसी क्षेत्र के लक्ष्यों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। The Ukrainians have given us assurances that they will not use these systems against targets on Russian territory. जाहिर है इस जंग को लेकर जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, उससे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध की जिस विंटर वार्निंग का जिक्र किया जा रहा है वो सच साबित हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी विश्व बिरादरी के लिए बेहद घातक साबित होने वाले हैं। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच निकोलाइव से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो यूक्रेन के मीडिया की ओर से जारी किया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस की ओर से हुए हमले में एक आदमी भी इसकी चपेट में आ गया। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये आदमी कहीं जाता हुआ दिख रहा है। वो जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद वहां चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। कुछ देर के लिए आप फिर से ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक आदमी आगे बढ़ता है। ये देखिए, ये आदमी आगे बढ़ा और वैसे ही जोरदार धमाका हो गया। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कल भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां एक महिला मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही थी और फिर उसे टारगेट करके मिसाइल दाग दी गई। खौफनाक तस्वीरों में से एक ये तस्वीर, जहां पे आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि ज़ेलेंस्की झुके। लेकिन अब 100 दिन पूरे होने को है। ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर कायम है। उनका कहना है 1 इंच भी अपनी जमीन का हिस्सा
रूस के हवाले किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे। और वो उनकी सेना करती हुई दिख भी रही है, यानी युद्ध के मैदान में बीते 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया है। वो डटी हुई है, अत्याधुनिक हथियारों की डिमांड की जा रही है। वो नाटो देश कई दफा कई मौकों पर मुहैया भी करा रहे हैं, जिसमें पश्चिमी देशों में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, जो वक्त वक्त पे हथियार दे रहा है। और उसके हथियारों की बदौलत ही यूक्रेनी सेना अभी तक युद्ध के मैदान में डटी हुई है और सामने रूस जैसे ताकतवर देश से सामना कर रहे हैं।